यो व्हाट्स अप गाइस। सो गाइस आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ टीम 7 इन हिंदी इन नारुतो। सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और एक मोटिवेशन निकलेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। टीम 7 कोनोहा निंजा के एक टीम है, ककाशी हटागे के लीडरशिप में बनी थी। सास्के के छोड़ने के 2.5 साल बाद ककाशी पेपर वर्क कंप्लीट करके फिर से टीम ककाशी को बनाता है। नारुतो उज़ुमाकी और साकुरा हारुनो सास्के के रिप्लेसमेंट के लिए साइको टीम का हिस्सा बनाया गया और कुछ वक्त के लिए टीम यामातो के लीडरशिप में रही। नारुतो सास्के और साकुरा के एकेडमी से ग्रेजुएशन के बाद एक टीम बनाया गया। उनके टैलेंट को देखते हुए नारुतो सबसे कमजोर स्टूडेंट, जिससे साकुरा और सास्के के निंजुत्सु एबिलिटी से बेनिफिट मिलता था। साकुरा नारुतो और सास्के के साथ बैटल कैपेबल हो सकती थी और सास्के टीम वर्क इम्पोर्टेंस को समझ सके। ककाशी को टीम का लीडर बनाया गया ताकि वो नाइन टेल की जिंजोरी नारुतो के ऊपर नजर रख सके और सास्के को उसके शारिंगन के साथ ट्रेनिंग दे सके। ककाशी पहले भी बहुत सारी गैनी टीम को बाल टेस्ट कर चुका था, यह देखने के लिए कि उन्हें कितना पता है टीम वर्क के बारे में, कितना नॉलेज है। नारुतो, सास्के और साकुरा बेल टेस्ट को पास कर लेते हैं। टीम 7 को पहले डी रैंक मिशन मिलते हैं पर वो नारुतो को आसान लगते थे, पर वो थर्ड होकागे को प्रेशर करता है जिससे उसे सी रैंक मिशन मिलता है, टेजुना को लैंड ऑफ वेव पहुंचाने का। पर मिशन के बाद पता चलता है कि टेजुना ने मिशन के बारे में झूठ कहा था, पर वो एक्चुअली में मिशन ए रैंक मिशन है। पर फिर भी टीम 7 कंटिन्यू करती और मिशन को पूरा भी करते हैं। कोनोहा आने के बाद टीम 7 फिर से डी रैंक मिशन करती है और उनके परफॉर्मेंस को देखकर ककाशी को लगता है कि वो चूनिन एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चूनिन एग्जाम में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के बाद फिर भी वो चूनिन नहीं बन पाते क्योंकि इनविजिबल के वजह से एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं। इस इवेंट खत्म होने के बाद सास्के ये मानने लगता है कि वो हिटाची को बार बार मारने से भटक रहा है, तो वो कोनोहा छोड़ के ओरोचिमारू के पास चला जाता है। साकुरा सास्के को रोकने की बहुत कोशिश करती है, नारुतो भी बहुत रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुक पाता। जब ककाशी को पता लगता है तब बहुत देर हो चुकी है। कुछ समय बाद नारुतो टीम 7 को छोड़ के जिराया के साथ ट्रेनिंग करने चला जाता और साकुरा सुनाटो के साथ मेडिकल निंजेत्सु सीखने लगती है। 2.5 सालों बाद कोनोहा वापस आने के बाद ककाशी नारुतो और साकुरा को टीम 7 बनाने की सोचता है। फिर से ककाशी नारुतो और साकुरा को बेल्ट देने के लिए कहता है, सिर्फ उनके स्किल को इम्प्रूवमेंट देखने के लिए। उनको पहले मिशन के लिए सैंड विलेज भेजा जाता है कागे काजे टीम बनाकर। 5th काजे कागे कारा को अकात्सुकी से बचाने के लिए मिशन के वक्त पता लगता है कि सास्के से फिर से मिलने के लिए पता चलता है। ककाशी पहले से ही बहुत थक चुका था, इसलिए उसे बेड रेस्ट की जरूरत पड़ जाती है और उन्हें कोनोहा वापस आना पड़ता है। उनके पास वक्त कम था इंटेल को यूज करने के लिए, इसलिए ककाशी की जगह ऑनबी कोडियामा और सास्के के दिया जाता है। रिप्लेसमेंट में साइको को दिया जाता है। आखिर में वो ओरोचिमारू के हाइडआउट में पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही उन्हें सास्के से मिलते हैं और सास्के उन लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इसलिए वो उसे फिर से जाने के लिए रोक नहीं पाते हैं। मिशन कंप्लीट करने के बाद साई टीम 7 का ट्रस्टेड मेंबर बन जाता है और यामातो को नए लीडर के रूप में एक्सेप्ट करा जाता है। पर फिर ककाशी भी दूसरे टास्क हैंडल करने लग जाता है। जब ककाशी आसुमा की टीम अकात्सुकी से बचाने के लिए यामातो टीम 7 के साथ बैकअप के लिए आ जाता है, फिर वो सास्के से पहुंचने पे पहले हिटाची पर पहुंचने की कोशिश करता है और एक 8 टीम स्क्वाड बनाते हैं टीम 7 और टीम 8 के साथ। टीम 8 फिर से नाकामयाब रहते हैं सास्के को टीम अकात्सुकी में जाने के लिए। पेन असॉल्ट के बाद नारुतो की क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए सास्के के ऊपर नारुतो माफी मांगता है, जो उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। सास्के के
क्लासमेट ये सोचते हैं कि वो सास्के को रोकेंगे फिर उसे मारेंगे। साकुरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेती है और अकेले चले जाती है। ताई उसे रोकने की कोशिश करता है पर आखिर में साकुरा खुद को सास्के को मारने के लिए नहीं रोक पाती है और अपनी जान जोखिम में डाल लेती है। और जब ककाशी को ये पता लगता है कि फिर वो इन सब चीजों को लेकर खुद को जिम्मेदार मानता है, खुद की फेलियर एज अ टीचर जो वो सास्के को सही रास्ता नहीं दिखा पाया। और आखिर में आकर नारुतो सभी को रोक लेता है और साकुरा को बचा लेता है। और उस वक्त 3 साल बाद टीम 7 के ओरिजिनल मेंबर रिन्यूड हुए थे। नारुतो और सास्के लड़ाई को पोस्टपोन करते हैं क्योंकि उन्हें अपने बीच की लड़ाई आगे खत्म करनी होगी ही पड़े। फिर भी ये सब होने के बाद टीम 7 शिनोबी 4th वॉर में जाते हैं क्योंकि सास्के भी नहीं चाहता था कि दुनिया इन्फिनिटी के चपेट में आए। पहले वो टेल से लड़ते हैं, वो ओबितो उचिहा से लड़ते हैं, फिर मादारा उचिहा से, जो आखिर पूरी दुनिया इन्फिनिटी का गुलाम बना देता है। नारुतो सास्के और साकुरा ककाशी को इन्फिनिटी से बचा लेता है, जो आखिर में लड़ते हैं एक लंबी लड़ाई। फिर ककाशी ओबितो के शारिंगन से फिर एक वो ककाशी ओपनिंग क्रिएट करता है। साकुरा कागे एस्केप को ब्लॉक करती है, उसे नारुतो और सास्के सील करके वॉर को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद सास्के अपने ट्रू मोटिव्स टीम 7 को बताता है कि वो रिवोल्यूशन लाना चाहता है। टेल बीस और करंट कागे को मारकर नारुतो उसे अपोज करता है और फिर उनकी फाइनल बैटल होती है और आखिर में वो लोग लड़कर अपने हाथ गवा बैठते हैं और सास्के अपनी हार मानकर नारुतो की दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेता है। और में सास्के की कंट्रीब्यूशन की वजह से नारुतो और ककाशी के कहने पर उसके क्राइम्स को माफ कर दिया जाता है। फिर से सास्के कोनोहा का अलाइव बन जाता है, फिर विलेज को छोड़कर वॉर को एनालाइज करने जाता है। ककाशी को 6th होकागे बना दिया जाता है। साकुरा और नारुतो को टीम 7 को डिसॉल्व कर देते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद नारुतो हिनाटा से शादी कर लेता है और उनके बच्चे बोरुतो और हिमावारी होते हैं। फिर नारुतो को 7th होकागे फाइनली बना दिया जाता है। फिर सास्के और साकुरा भी शादी कर लेते हैं और उनकी बेटी होती है सारारा इनो के साथ शादी करता है और उसका बेटा होता है इनोजिन। सालों बाद फिर बोरुतो, सारादा और उचिमारू का बेटा मिस हुगी के साथ गैनिन टीम बनाते हैं और सारादा अपने पेरेंट्स के साथ इन्फ्लुएंस होकर टीम 7 का नाम रख देते हैं। नई टीम 7 कोनोहामारू के लीडरशिप में बनती है। सारादा बोरुतो से झगड़ा होने की वजह से टीम को छोड़ने की बोलती है, पर फिर भी सब कुछ ठीक हो जाता है। ढेर सारे मिशन कंप्लीट करने के बाद टीम चुनिन एग्जाम के लिए डिसाइड करती है, उसे वो क्वालिफाई भी कर लेते हैं। तीनों मेंबर फाइनल तक पहुंचते हैं। चुनिन एग्जाम फिर कैंसिल हो जाता है मोमोशिकी एंड इनशुकी के वजह से, अटैक की वजह से। टीम को फिर डिसॉल्व करने की नौबत आ जाती है जब टीम मेंबर बिना ऑथराइजेशन के कोनोहा विलेज जाते हैं। फिर उनकी रैंक्स को वापस ले लिया जाता है, पर फिर भी 4th होकागे की वजह से नेशनल ब्रेक की वजह से उनकी रैंक्स उन्हें वापस मिल जाती है। फिर कुछ वक्त बाद मुजीना पकड़ने के बाद अब कोनोहामारू भी ये मानने लगता है कि उनकी टीम्स बी रैंक्स मिशन हैंडल कर सकती है। मुजीना बेंतोस मांतो को किडनैप कर लेता है। बोरुतो उसे बचाने के लिए वहां चला जाता है। सारादा और ओचिमारू का बेटा मित्सुकी भी उसकी पीछा करते हैं। कोनोहामारू उन्हें शाबाशी दिखाने की शाबाशी देता है और उन्हें ऑब्लिगेशन तोड़ने के लिए पनिशमेंट भी देता है। 7th होकागे को बचने के बाद टीम 7 की हेल्प करने के बाद फिर कवाकी को टीम मेंबर बना दिया जाता है कि फिर ये पता लगता है कि बोरुतो का कारमा मिमोशिकी और इकिशिकी को रिवाइव कर सकता है और वो ऑलरेडी 80% तक प्रोग्रेस कर चुका था। उनकी मिशन को सेफ्टी पर्पस के लिए कर दिया जाता है। सो गाइस ये थी पूरी फुल स्टोरी। ठीक है गाइस, टीम 7 की। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक करना। गाइस मेरे से कोई मिस्टेक हो तो गाइस सॉरी। गाइस ऐसा आपको और भी पार्ट चाहिए तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना गाइस, और एक सब्सक्राइब और लाइक कर देना। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।